क्लास 12th फिजिक्स यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों के गुण तथा उनके द्वारा उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। जिस विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं उसके जनक प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक थेल्स थे। अब से लगभग 2500 वर्ष पूर्व थेल्स ने देखा कि जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिससे युक्त वह अन्य वस्तुओं पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल आरोपित करने लगता है आवेश कहलाता है। इसका मात्रक कूलॉम होता है जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश तथा ऋण आवेश। समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। घर्षण द्वारा आवेशन। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं, जिससे कांच पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और रेशम पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण कांच की छड़ कुछ धनावेशित और रेशम की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो आबनूस की छड़ ऋण आवेशित तथा बिल्ली की खाल धन आवेशित हो जाती है। वैद्युत आवेश का संरक्षण। इसके अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे 0.1 E या 3.6 E संभव नहीं है। प्रत्येक वस्तु पर आवेश E के सरल गुणक के रूप में हो सकता है। इस आवेश E को मूल आवेश कहते हैं। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश Q = NE, जहाँ N पूर्णांक है तथा E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम है। कूलॉम का नियम। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² न्यूटन। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है, जिसमें ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। यदि आवेशों को निर्वात के स्थान पर k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया हो तो उन आवेशों के मध्य लगने वाला बल F = 1/4πε0 k Q1 Q2/r² न्यूटन। परावैद्युतांक अथवा सापेक्षिक विद्युतशीलता F/F k, अर्थात निर्वात में कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल
तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर लगने वाले विद्युत बल का अनुपात उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। कूलॉम के नियम का सदिश रूप। माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला बल F12 = 1/4πε0 Q1 Q2 upon R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। इसी प्रकार पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल F21 = 1/4πε0 Q1 Q2 upon R21 स्क्वायर R21 कैप इक्वल -F12। बहुल आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि किसी निकाय में दो से अधिक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा लगे अवयवी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। माना Q1 Q2 एंड सो ऑन Qn आवेश चित्रानुसार व्यवस्थित हैं, तो दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल F12 = 1/4πε0 Q1 Q2 upon R12 स्क्वायर R12 कैप। तीसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल F13 = 1/4πε0 Q1 Q3 upon R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। इसी प्रकार nवें आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल F1n = 1/4πε0 Q1 Qn upon R1n स्क्वायर R1n कैप। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार पहले आवेश पर लगने वाला परिणामी बल F1 = F12 + F13 + एंड सो ऑन F1n और इन सभी के मान रखने पर 1/4πε0 Q1 Q2 upon R12 स्क्वायर R12 कैप एंड सो ऑन। वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र परीक्षण धन आवेश गति करता है वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। यह रेखाएं धन आवेश से त्रिज्य बाहर की ओर निकलती हैं। यह रेखाएं ऋण आवेश में त्रिज्य अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। यह रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। दो बल रेखाएं परस्पर नहीं काट सकती, क्योंकि इस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, अर्थात E = F/Q0। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। वैद्युत क्षेत्र की विमा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा बराबर न्यूटन की विमा बटे कूलॉम की विमा, अर्थात mLt-2/AT। इसे सॉल्व करने पर mLt-3A-1 बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
माना Q कूलॉम का एक बिंदु आवेश K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 मान लेते हैं, जिस पर लगने वाला विद्युत बल F = 1/4πε0 K Q0/r² न्यूटन। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0 = 1/4πε0 K Q/r² न्यूटन पर कूलॉम। निर्वात अथवा वायु के लिए K = 1 रखने पर E = 1/4πε0 Q/r²। सतत आवेश वितरण। यदि किसी सतह पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो यह सतत आवेश वितरण कहलाता है। यह 3 प्रकार का हो सकता है: रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण तथा आयतन आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण। यदि एक पतले तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। अतः लैम्ब्डा = Q/L। पृष्ठीय आवेश वितरण। यदि आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अतः सिग्मा = Q/A। आयतन आवेश वितरण। यदि किसी ठोस पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठोस के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अतः ρ = Q/V। वैद्युत द्विध्रुव। वह निकाय जिसमें 2 समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। उदाहरण HCl, HBr आदि, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अतः P = Q × 2L = 2QL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलॉम मीटर होता है। विमीय सूत्र LTA होता है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना एक वैद्युत द्विध्रुव K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। इस पर स्थित आवेश +Q तथा -Q कूलॉम हैं, जिनके बीच की दूरी 2L है। इसके केंद्र O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आवेश +Q की बिंदु P से दूरी बराबर R-L तथा -Q की R+L है। अतः +Q तथा -Q आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 = 1/4πε0 K Q/r-L² BP दिशा में तथा E2 = 1/4πε0 K Q/r+L² PA दिशा में। दोनों विद्युत क्षेत्र परस्पर विपरीत हैं, जिसके कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = E1 - E2 = 1/4πε0 K Q/r-L²
1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 4LR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 2 इंटू 2QL R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि 2QL P के बराबर हो तो इक्वल टू 1/4πε0 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी दिशा द्विध्रुव से दूर की ओर होगी। यदि L का मान R से बहुत कम हो तो L स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर इक्वल टू 1/4πε0 2PR अपॉन R की पावर 4 और 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब न्यूटन पर कूलॉम। निर्वात के लिए K का मान 1 रखने पर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है जिसकी लंबार्धक रेखा पर केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आवेश -q की बिंदु P से दूरी √R² प्लस L स्क्वायर, आवेश +q की बिंदु P से दूरी √R² प्लस L स्क्वायर। अतः -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसकी दिशा B से P की ओर होगी। +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसकी दिशा P से A की ओर होगी। दोनों वैद्युत क्षेत्र परस्पर समान हैं किंतु भिन्न दिशाओं में लगे हैं। अतः इनका परिणामी ज्ञात करने के लिए इनको घटकों में वियोजित करते हैं। E1 sin थीटा E2 sin थीटा परस्पर विपरीत हैं जिससे इनका परिणामी शून्य होगा, जबकि इनके क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा समान दिशाओं में हैं जिससे परिणामी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2 cos थीटा। चित्र से cos थीटा इक्वल टू L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। अतः इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ इक्वल टू 1/4πε0 2QL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। परंतु 2QL P के बराबर है। अतः इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। यदि L का मान R से बहुत कम हो तो L स्क्वायर को नगण्य मान के छोड़ने पर इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2 और 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके आवेशों पर बराबर और विपरीत दिशा में वैद्युत बल कार्य करने लगता है जिनकी क्रिया रेखा असमान होती है, जिसके कारण परिणामी बल तो शून्य होता है किंतु द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के समांतर करने का प्रयास करता है। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के समांतर आरोपित होता है किंतु
दोनों आवेशों पर इसकी दिशाएं विपरीत होती हैं। अतः बल आघूर्ण टॉ इक्वल टू बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी, तो टॉ इक्वल टू एफ इंटू 2l साइन थीटा। चूँकि एफ इक्वल टू क्यू इंटू ये आता है टॉ इक्वल टू क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, तो ये हो गया 2ql ई साइन थीटा, जिसमें 2ql p के बराबर है तो टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसी को सदिश रूप में लिखने पर टॉ इक्वल टू पी क्रॉस ई।